बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैगी तो आप बहुत सारी बना चुके होंगे, मज़ेदार सी मैगी लगती है और बच्चों को भी बहुत पसंद है। मैं बनाऊंगी मैगी कढ़ाई मसाला, मज़ेदार सा मसाला तैयार करेंगे और उसमें बनाएंगे मैगी। बहुत ही मज़े की ये डिश बनेगी, ज़रूर ट्राई करना है। पूरी वीडियो देखें कि मैं मसाला कैसे तैयार करूँगी और इसमें मैगी कितनी मज़े की लगेगी। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। मैगी बनाने के लिए मैंने जो सब्जियां ली हैं, एक बड़ी गाजर ली मैंने, आप छोटी भी ले सकते हो, चॉप कर ली मैंने छोटे पीसेस में। और एक ली मैंने शिमला मिर्च, ये भी मैंने चॉप कर ली। और प्याज एक ली, वो भी मैंने चॉप कर ली। ये मेरे पास कौन है पहले से उबले हुए, कैन वाले भी आप ले सकते हो और खुद भी बॉईल करके आप फ्रीज कर लो, तो बहुत काम आने वाली ये चीज़ है। और टमाटर लिया मैंने एक बड़ा, ये भी चॉप कर लिए। और ये हरी प्याज, ये भी मैंने बारीक स्लाइस में काट ली, जो कि आखिर में जाए। ये मैगी के पैकेट मैंने लिए हैं 4 और इसका फ्लेवर है चिकन वाला, प्लेन इसका फ्लेवर है। तो इसमें मैंने मिर्च और हल्दी नमक तमाम चीज़ें डालूंगी मसाला बनाने के लिए। 20 रुपए वाला ये पैकेट है, आप बड़ा भी ले सकते हो, जो 40 वाला होता है वो 4 भी डालोगे तो सब्जियां थोड़ी सी बढ़ा लें तो रेसिपी वही है। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी तैयार होने वाली है, ज़रूर ट्राई करनी है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी और बड़ों को भी। ये मसाले हैं जो मैं इसमें शामिल करूंगी, ये ज़ीरा और धनिया पाउडर 1 टीस्पून पिसा हुआ, दोनों चीज़ें पीस ली बराबर का, पीस के तो मैंने 1 टीस्पून ले लिया। नमक हस्बे जायका, और नमक है इसमें 2 पिंच, क्योंकि उसमें पैकेट में भी नमक होगा ना, तो आप हस्बे जायका देख लें कितना आपको चाहिए। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, और ये है चाट मसाला 1 टीस्पून, और गरम मसाला ½ टीस्पून। ये इसमें मसाले जाएंगे। अब तैयारी करते हैं मैगी के लिए। और ऑयल लिया मैंने 5 से 6 टेबल स्पून आप इसमें शामिल कर सकते हो। और लहसुन है 1 टीस्पून क्रश किया हुआ, बारीक सा कटा हुआ स्लाइस में लहसुन है। और इसे मैंने कलर नहीं देना, सिर्फ इसे थोड़ा सा कुक करना है। कलर अगर दे दिया ना तो सारा उसका जो जायका है ना लहसुन का ख़राब हो जाएगा। चाइनीज़ में ख़ास तौर पे आप इस चीज़ का ख्याल रखा करें। लहसुन को मैंने हल्का सा सॉफ्ट करना है, कलर नहीं देना। और कलर कभी भी ना आप दिया करो बगैर कलर के, ये सही मज़ेदार सा लगेगा। प्याज गई इसमें चॉप, जो मैं पहले काट चुकी हूँ, इससे भी मैंने सॉफ्ट करना है, इसे भी कलर नहीं प्याज को देना। जैसे थोड़ी सी हल्का सा इसमें नरमी सी आएगी ना प्याज में, तो इसमें दूसरे मसाले जाएंगे। ये हल्का सा जैसे कुक हुआ है ना, थोड़ा सा सॉफ्टनेस सी आई है प्याज में, तो इसमें मैं पानी डालूंगी तकरीबन कुछ 3 से 4 टेबल स्पून। बस इतना डालना है कि इसमें जो मसाले हैं ना हमारे पास, वो ज़रा अच्छे से भून जाए। ये इसमें गए सारे मसाले। आग मैंने मीडियम से भी कम रखी है, ये तेज़ आग नहीं रखी। और इसमें कढ़ाई में मैं इसलिए बना रही हूँ कि ये कढ़ाई में अच्छे से बनेंगे मज़ेदार से। आप भी कढ़ाई में बनाएं तो इसमें जब बनाए ना कढ़ाई वाला कोई चीज़ कढ़ाई वाली, तो वो कढ़ाई में बनाएं तो उसमें और टेस्ट बढ़ता है। ये लोहे की कढ़ाई है तो इसमें अच्छा सा जायका मिलेगा। हल्दी ये है 2 पिंच तकरीबन, हल्दी भी इसमें ज़रूर डालिएगा, इसमें कलर आएगा हमारी मैगी में। ये इसमें ये टमाटर इसलिए अब मैं इस वक्त डाल रही हूँ कि इसका अच्छा सा मसाला बन जाए, ज़रा सॉफ्ट हो जाए, मेल्ट हो जाए अच्छे से। तो उसके बाद फिर दूसरी सब्जियां जाएंगी। इसमें जैसे ये सॉफ्ट होंगे ना, तो इसमें मैं डालूंगी सब्जियां। ये अच्छा सा मसाला तैयार हो चुका है। ये मसाला ऐसा है कि आप इसमें केचप एक्स्ट्रा कोई चीज़ डालने की ज़रूरत ही नहीं है। मसाला ये इतना मज़े का बना देगा मैगी को कि आपको एक्स्ट्रा केचप ही नहीं डालेंगे। जो अक्सर डालते हैं ना बच्चे, केचप डाल के खाएं या कुछ करें, तो ये मसाला हमारा तैयार है उसे मज़ेदार सा मैगी को बनाने के लिए। पहले मैं इसमें गाजर डालूंगी, गाजर ज़रा टाइम लेती है गलने में। तो जैसी हल्की सी सॉफ्ट होगी ना, तो फिर मैं इसमें दूसरी सब्जियां इसमें जाएंगी। और ये कॉर्न इसमें डाल दिए, पहले से बॉईल है तो मज़ीद अच्छे से और कुक होंगे तो मज़ेदार से ये कॉर्न लगेंगे। अक्सर ये जैसे इसका सिट्टों का मौसम आता है ना, तो ये सिट्टों का जब मौसम आए तो आप इसे बॉईल करके ना रख लें, फ्रीज कर लें, फिर जब चाहे निकालें, केक उसमें डालें, पिज़्ज़े में डालें, इसमें डालें, जो भी चाइनीज़ बनाए ना तो इसमें अच्छा मज़ा आता है कॉर्न्स का। तो आप इस तरह करके ना इसे फ्रीज कर सकते हो। मैंने भी ऐसे फ्रीज ही किए हुए हैं, तो इसमें अब मैं शामिल कर रही हूँ। अब ये जितना उसे गाजर को मैंने कुक करना था कर लिया, काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। अब जाएगी इसमें शिमला मिर्च,
ये ऐसे तरतीब से अब हम वेजिटेबल डालें ना इसमें, तो अच्छी लुक भी आएगी और खाने में भी बहुत मज़े का लगता है। तो इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप सारी सब्जियां इसी तरह डालें तो बहुत अच्छी सी कुकिंग होगी और खाने में मज़ा आएगा। अब शिमला मिर्च तो इतना पकाने की ज़रूरत नहीं होती ना, बस थोड़ी सी से स्टीम लगती है ना, तो ये फ़ौरन ही मेल्ट वो सॉफ्ट होती हैं। तो मैगी के साथ भी इन्होंने पकना है, तो बस इतना काफ़ी है। अब इसमें बारी आई पानी की। पानी में डालूंगी 1.5 कप। 1.5 कप में ये काफ़ी सही रहेगा। ये आधा कप और गया इसमें। और ये है मैगी। मैगी मैंने बॉईल नहीं की, ऐसे ही मैंने डाल ली है। तो इसी में ही अच्छी सी नरम फ़ौरन मैगी तो हो ही जाती है ना, 1 से 2-3 मिनट में सॉफ्ट नरम कुक होती है। तो इसे इतना पानी भी नहीं अब चाहिए, 1.5 कप काफ़ी है। अब इसे मैंने ढक के रखना है। जैसे ही मैंने दोबारा 1 से 2 मिनट के लिए उठाना है ना ढक्कन, तो ये अच्छी सी कुक हो चुकी होंगी मैगी। मसाला इसका बाद में डलेगा, अभी मिलते हैं दोबारा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैगी बहुत अच्छी सी कुक हो चुकी है, सब्जियां भी बहुत अच्छी सी हो चुकी हैं। ये बाकी रहे ये पैकेट 4 इसके, ये सारे इसमें मैंने शामिल कर देने। इससे टेस्ट इसका बढ़ेगा, चिकन का फ्लेवर जो है वो इसमें आएगा, क्योंकि ये चिकन फ्लेवर के ना, तो चिकन का इसमें टेस्ट आएगा। अगर आप मिर्चों वाला कोई तेज मसाले वाले रखते हैं ना, तो फिर आप मिर्चें कम डालना, अपनी मर्जी के मुताबिक कितनी आपको रिक्वायर्ड है। तो बाकी ये पैकेट फिर आप शामिल करेंगे तो बहुत मज़े की ये आपकी मैगी तैयार होगी। सिंपल में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये आप रात को बना के रख लें और सुबह बच्चों को लंच में भी दे सकते हो। बच्चे बड़े शौक से खाएंगे। इसमें वेजिटेबल्स तमाम है जो कि बच्चों की सेहत के लिए भी अच्छी। सब्जियां बच्चे इसी बहाने से खा लें तो फिर बात ही कुछ और है। तो ज़रूर इस तरह वेजिटेबल के साथ बच्चों को ढेर सारी वेजिटेबल लें और मैगी बना के दें। मैगी भी खाएंगे और साथ में फिर सब्जियां जो मिलेंगी वो भी। तो अच्छी सी खुशबू आ रही, बहुत मज़ेदार सी, ज़रूर ट्राई करना है। और अभी इसमें जाएगा जो हरी प्याज मैंने काट के रखी है वो इसमें लास्ट में जानी है। पहले थोड़ा सा मैं इसे मिक्स कर लूँ, अच्छी सी सब्जियां और मैगी सारा मिक्स हो जाए। अब मैं इसे ढक के रखूंगी कुछ सेकंड के लिए। तो उसके बाद मैं डालूंगी इसमें हरी प्याज। अच्छी सी स्टीम में ये मैगी हो चुकी, दम वाली आग पे थी, अच्छी गल भी गई हैं। सब्जियां भी बहुत अच्छी सी सॉफ्ट सी नरम सी हो चुकी हैं जितनी की चाहिए। और कलर भी आपको नजर आ रहा है कि तमाम सब्जियों का अलग अलग अच्छा सा कलर नजर आ रहा है। और इसमें गई अब ये हरी प्याज, और इसे मैंने चम्मच से चला के बस मिक्स करना है और चूल्हा बंद कर दूंगी। चूल्हा बंद करके ऊपर से मैंने ढक देना है, तो इसका काम खत्म और मैगी हमारी मज़ेदार सी तैयार है। वो ज़रूर ट्राई करनी है मसाले के साथ, आप सबको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। और इसे मैं चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और इसे मैं ढक के रख दूंगी 1 से 2 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, जितना भी आपके पास टाइम है। अब कुछ होगा नहीं क्योंकि चूल्हा बंद है। और जो प्याज है हरी हरी से आपको सॉफ्ट सी, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होगी और खिली खिली सी नज़र आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब करते हैं डिश आउट। और नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलता है। और मेरी हर नई आने वाली मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपको मिलेगी जो कि कमर्शियल भी होती हैं और घर में मज़ेदार सी अच्छी सी जो हम रेसिपी तैयार करते हैं वो भी होंगी। और आप मेरा पेज फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे भी बना है, आप उधर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। और प्लीज़ प्लीज़ फेसबुक पर मुझे ज़रूर शेयर भी मेरे रेसिपी को किया करें और लाइक भी दिया करें। और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।